ये हमारे नए योगी सन्यासी बनने के लिए नई आत्माएं आ गई हैं। कुछ 12वीं करके आए हैं, कुछ BA ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मैनेजमेंट के कोर्स, एडवोकेसी के कोर्स, बहुत अलग अलग तरह की पढ़ाई भी पढ़ करके आए हैं। धन्यवाद। तो उसमें 2 बातें खास कहना चाहते हैं बच्चों। अभी एक हमने वेद की ऋचा बोली कि हम गुरु को, भगवान को, पूरे अस्तित्व को, सारी दैवी शक्तियों को, सिद्धों को, रामकृष्ण, हनुमान, शिव, देवाधिदेव महादेव को, भगवान भगवती को साक्षी मान करके सत्य व्रत पर चलने का संकल्प लेते हैं। ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। और उस व्रत को फिर निभाना। महर्षि दयानंद ने 2 संदर्भ बार बार कहे हैं। प्रारब्धे च न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारब्धे विघ्न विहृता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रत्यहन्यमाना प्रारब्धे चोत्तम जना न परित्यजन्ति निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचरन्ति पदम न धीरा। जीवन में पहली बात तो बड़ा निर्णय लेना कठिन है कि हमें पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीना, ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे वंशधर बन करके, ऋषि ऋषिकाओं के जीवंत विग्रहवान स्वरूप बन करके, उनके अनुगामी बन करके, ऋषियों के ऋषित्व को, देवों को देवत्व को, वीरों के वीरत्व को, वीर वीरांगनाओं के वीरत्व को, ऋषि ऋषिकाओं के ऋषित्व को अपने भीतर आत्मसात करके। और ये तो सत्य है कि हम ऋषि ऋषिकाओं के ही वंशधर हैं, उन्हीं की संतान है। हमारे DNA में देवत्व है, रामत्व है, कृष्णत्व है, हनुमत्व है, शिवतत्व है, और मूलतः हम सब आत्म तत्व हैं। आत्मा, हम शुद्ध हो, हम बुद्ध हो, हम मुक्त हो। हम लेकिन हम इस भाव चेतना में रह नहीं पाते, लोअर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। 4 तरह की चेतना वाले होते हैं। एक दैवी चेतना वाले, दिव्य मेधा वाले, दिव्य ज्ञानी। एक फिर होते हैं सात्विक चेतना वाले, एक होते हैं मध्यम चेतना वाले, और फिर एक होते हैं अधम चेतना वाले। व्यक्ति जो है उस दिव्य चेतना से, सात्विक चेतना से, मध्यम चेतना से अधम चेतना की ओर गिरता रहता है। जो आपको मैं बात ही बताना इसलिए चाह रहा हूं कि निर्णय करना कि मुझे सन्यासी बनना है। आजकल सन्यासियों का अकाल पड़ा हुआ है। बौद्धों में तो फिर भी सन्यासी बन जाते हैं। सनातन धर्म में तो पता नहीं ऐसे भोग विलासिता और पता नहीं किधर हम गिरे जा रहे हैं। सनातन धर्म में सन्यासियों का अकाल सा पड़ा हुआ। मठ मंदिर, शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, उनकी परंपराओं का लोप होता जा रहा है। मठ मंदिर उजड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर देश में कम से कम 10 लाख से ज्यादा तो देवस्थान है। पहले हर गांव में क्या होता था? ग्राम देवता, कुल देवता, फिर उस क्षेत्र में एक बड़ा देवता, क्षेत्र देवता, फिर तीर्थ देवता। ऐसे पूजा पाठ करते हुए क्या बोलते थे? ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, क्षेत्र देवताभ्यो नमः, तीर्थ देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। देवत्व से ओतप्रोत लोगों का जीवन था। बुरी बातों की तरफ, अश्लीलता की तरफ, भोग वासनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। ये भोग प्रधान देश नहीं, क्या है ये? योग प्रधान देश है। तो हमारे भाई सनातन धर्म के सन्यासियों का लोप हो जाएगा यदि सन्यासी नहीं बनेंगे। और किसी के बनाने की भी बात नहीं। एक आत्मा की मूल मांग है कि मुझे सन्यास के मार्ग पर चलना है, मुझे तप के मार्ग पर चलना है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण परमार्थ के मार्ग, पूर्ण पवित्रता के मार्ग पर चलना है, पूर्ण संयम के मार्ग पर चलना है। ये तो सन्यास है और ये आत्मा की मूल मांग है। That's basic desire, basic ambition of all souls, basic nature of all souls। प्रत्येक आत्मा का जो मूल स्वभाव, उसकी जो मूल प्रकृति है, वो सन्यास की है, अध्यात्म की है, तप त्याग की है, ब्रह्मचर्य की है। तो हम 3 बातें कहना चाहते हैं। एक तो भाई कुछ बड़ा साहसपूर्ण निर्णय करो जीवन में। एवरेज लाइफ सब लोग जीते रहते हैं, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, फिर मर जाना। देखो, बड़ा निर्णय करना कि मुझे पूर्ण ब्रह्मचर्य के, पूर्ण संयम के मार्ग पर अपने ऋषिकाओं की तरह जीना, जीवन मुक्तों की तरह जीना, यही मेरी आत्मा की मूल मांग है। अपने मूल स्वरूप से, मूल धर्म से, मूल स्वभाव में जीना। मैं कहता हूँ न दबाव में, न अभाव, न प्रभाव में, अपने मूल स्वभाव में जीना। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय 3रा श्लोक। ऐसे जीना चाहिए। फिर निर्णय तो ले लिया कई बार। देखते हैं, अरे स्वामी रामदेव देखो कितना पुण्य कर रहे हैं, कितने लोग स्वामी रामदेव को प्रेम करते हैं। अच्छे लोगों से भी इंस्पिरेशन मिलता है। कई बार जो है आजकल इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर गलत बातें बताने वाले, कहने वालों की भी कमी नहीं। पूरी दुनिया में तबाही मची पड़ी है भोग विलासिता की। चलो छोड़ो, बड़ा निर्णय लेके बाद उसको निभाना।
कि भाई मुझे अब अपने इस ब्रह्मचर्य के मार्ग से, संयम के मार्ग से, सन्यास के मार्ग से, ऋषियों के मार्ग से डिगना नहीं है। देखो ये हमारे पुरखों की परंपरा रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। का मतलब यह है कि जो एक बार संकल्प कर लिया, इसी को मैं हर दिन बोलता रहता हूँ, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जो सोच लिया एक बार कि मुझे ऐसा करना है और ये मेरे जीवन का ध्येय मैंने बना लिया है, निर्णय तो करना ही पड़ेगा, या तो गृहस्थ बन जाओ या तो सन्यासी बन जाओ। कोई भी निर्णय, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन में, फिर ये जीवन के दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। तो व्रत लेना फिर उसको निभाना, यदि दो काम हो जाए, ये तो एक व्रत की मैंने बात की, ब्रह्मचर्य की, संन्यास के व्रत की। ऐसे ही जीवन में छोटे छोटे व्रतों, आचार्य तुलसी जी, पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनके शिष्य महाश्रवण जी आदि, ये एक तेरापंथ संप्रदाय है जैन परंपरा, अणुव्रतों की बात करते, छोटे छोटे व्रतों की। छोटे छोटे व्रतों से ही जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती है, और छोटी छोटी भूलों से आदमी भूलभुलैया में फंस जाता है। छोटे छोटे दोष, छोटी छोटी गलतियां व्यक्ति को मार देते, खत्म कर देते। इसलिए भूल के भी भूल नहीं करनी। तो जिनको एक महान उद्देश्य के लिए जीवन जीना है, मैं कहता हूं छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का तिरस्कार है। तो महान उद्देश्य के लिए जीवन को जीना है तो वो सन्यासी बनने के लिए आ जाए। ये जो सन्यासी बनने की जो हमारी प्रक्रिया है वो अभी रामनवमी से शुरू होकर के और गुरु पूर्णिमा तक चलेगी। 9760095221 ये एक नंबर है, इस पर संपर्क कर लेना। कुछ पूछना है तो पूछ लेना और आ जाना है।